आदेश दिया कि वह किले के पश्चिमी द्वार की रक्षा करे। पूर्वी द्वार पर खुद महाराज अरिंदम मोर्चा संभालने लगे। युद्ध का आरंभ भोर होते ही बादशाह की सेना ने आक्रमण किया। तोपों की आवाज से धरती कांप उठी। दुश्मन की पहली टुकड़ी किले की दीवारों पर चढ़ने लगी। तभी अरिंदम सिंह ने गरजते हुए कहा, अमरगढ़ के शेरों, दहाड़ो। और सचमुच उनकी सेना शेर की तरह टूट पड़ी। खून की नदियां बह चलीं, लेकिन हर सैनिक आखिरी सांस तक लड़ा। सेनापति वीरभद्र ने अकेले ही सैकड़ों दुश्मनों को काट गिराया। उनके शरीर में कई घाव हो चुके थे, लेकिन वे चिल्लाते रहे, जय अमरगढ़। अंतिम बलिदान। 3 दिन तक युद्ध चला। दुश्मन बार बार हमला करता, लेकिन हर बार हार कर लौटता। आखिरकार बादशाह ने चाल चली। रात के अंधेरे में उसने गुप्त मार्ग से हमला करवाया। हजारों दुश्मन अचानक किले में घुस गए। युद्ध का रुख बदल गया। महाराज अरिंदम ने देखा कि उनकी सेना अब टूट रही है। उन्होंने प्रजा की ओर देखा और कहा, अगर राज्य खो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्रजा की इज्जत नहीं खोनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही दुश्मनों पर टूट पड़े। घायल शरीर, लहूलुहान चेहरा, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। सैकड़ों दुश्मनों को मारकर उन्होंने दुर्ग की आखिरी दीवार पर खड़े होकर घोषणा की, अरिंदम सिंह मर सकता है, लेकिन अमरगढ़ कभी गुलाम नहीं होगा। और उसी क्षण एक तीर उनके सीने में आकर धंस गया। राजा अरिंदम ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और वीरगति को प्राप्त हुए। विरासत अमरगढ़ किला भले ही दुश्मनों के हाथ चला गया, लेकिन अरिंदम सिंह की वीरता की गाथा आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। कहा जाता है, जब रात में अमरगढ़ की दीवारों पर हवा बहती है तो शेर की दहाड़ जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे खुद अरिंदम सिंह अपनी प्रजा से कह रहे हों, मैं मरा नहीं हूं, मैं इस मिट्टी में जिंदा हूं। इतिहास गवाह है, राजा मिटते हैं, किले ढहते हैं, लेकिन सच्ची वीरता कभी नहीं मरती।